तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 1, मतलब इस चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 1, जो कि बेसिक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बेसिक। मतलब इसमें हम कोण, अंश, त्रिज्या, चाप, ये सभी के बारे में बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन के। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक और पार्ट बना चुका हूँ, बहुत ही इजी वे में मैंने उसमें बताया था। उसमें मैंने शुरुआत किया था चैप्टर का, और आज इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इसके साथ साथ हम वीडियो बढ़ाते जाएंगे। आज तो हम जो भी बेसिक प्रश्न हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लगभग 3-4 प्रश्न के बारे में बात करेंगे। फिर ये बेसिक वाला टॉपिक है उसे ख़त्म करके अगले वीडियो से जो मेन टॉपिक है क्लास 11th के लिए, उसे बताना हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गवाए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है 19 mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है। 19 mm त्रिज्या के वृत्त के, ठीक है, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 19 mm, ठीक है, तथा 38 मिलीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। 19 मिलीमीटर का त्रिज्या है उस वृत्त का, और वृत्त के 38 mm लंबाई के चाप, उस वृत्त के 38 मिलीमीटर लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का परिमाण हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हल को। पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया गया है? हमें एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को क्या से दर्शाते हैं? हम आर से दर्शाते हैं। तो आर बराबर क्या मिला है? 19 मिलीमीटर। और हमें क्या दिया गया है? और हमें दिया गया है चाप की लंबाई, है ना। जो चाप है उसकी लंबाई दिया गया है। जितना उसका चाप जो कटा हुआ है ना, उसकी हमें लंबाई दी गई है। चाप की लंबाई, ठीक है। तो लंबाई को हम कैसे दर्शाते हैं? एस से, ठीक है। ठीक है, चाप की लंबाई कितनी है? चाप की लंबाई एल मानते हैं, लेकिन यहाँ चाप आया है इसलिए हम यहाँ पर लंबाई को एस मान रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कितना दिया है? 38 mm, ठीक है। ये हो गया, जो दिया था हमने लिख लिया उसे। अब चलिए देखते हैं, हल करते हैं। तो हमें निकालना क्या है? चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का परिमाण ज्ञात करना है। तो हमें जो कोण का परिमाण हमको ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें कोण ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, तो हमें उस वृत्त के केंद्र पर बना कोण ज्ञात करना है, मतलब कोण का परिणाम या वही होता है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण, कोण का सूत्र क्या होता है? कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो बस हम कोण निकाल लेंगे यहाँ से। कोण बराबर क्या आ जाएगा? चाप का मान कितना है? चाप का मान है 38 mm, और त्रिज्या का मान है 19 mm। तो इसे हम काटेंगे तो 19 से कम 19 दूनी, तो हमारे पास जो कोण आ जाएगा, कोण बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 रेडियन, ठीक है। कोण हमारे पास कितना आ गया? 2 रेडियन। कोण को हम रेडियन से भी नापते हैं और अंश से भी नापते हैं, ठीक है। और 1 रेडियन का मान कुछ ये होता है 2 गुणित, आपका आंसर यहाँ तक भी सही है।
आप यदि एग्ज़ाम में आंसर इतना तक भी लिख लेते हैं, कोण बराबर 2 रेडियन, तो भी वो आंसर सही है। लेकिन उसे आगे हल करना चाहते हैं तो 1 रेडियन बराबर होता है 57 अंश 17 कला 57 अंश 17 कला 84.8 विकला होता है। ठीक है, 57 अंश 17 कला 84.8 द्विकला। ठीक है, अब इन दोनों का हमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 114 अंश 35 कला 29.6 द्विकला, विकला बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोण का मान। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए ये हम बता रहे हैं बेसिक, इसलिए बेसिक में हमें कोण, चाप, त्रिज्या और कोणों को रेडियन में बदलिए, कोणों को अंश में बदलिए, बस इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे। और ये प्रश्न जो है बताया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार एक इसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आप यहाँ तक लिखिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, बहुत ही सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह ही है, बस वहाँ मिलीमीटर की जगह इस प्रश्न में मीटर रख दिया गया है। ठीक है, बाकी सेम टू सेम प्रश्न है। 30 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 15 मीटर लंबा चाप का कोण बनाया गया है, उस मान का रेडियन तथा अंशों में ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका जो कोण का मान है हमें रेडियन में भी ज्ञात करना है और अंश में भी ज्ञात करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था रेडियन को अंश में कैसे बदलें, अंश को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहला तो जैसे हमने शुरुआत किया था वैसे ही बनाएंगे पिछले प्रश्न की तरह। ठीक है, पहले दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया गया है हमारे पास? दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। कितना दिया गया है? 30 मीटर दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया है हमारे पास? चाप दिया गया है। चाप कितना दिया गया है हमारे पास? चाप दिया गया है 15 मीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है? 30 मीटर। और जो चाप की लंबाई, सॉरी लंबाई लिखना भूल गया था, चाप की जो लंबाई है वह दिया गया है हमें पास 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब हम क्या लगाते हैं? हम जानते हैं जो सूत्र है, क्या सूत्र है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण, अर्थात बोला जाए तो कोण का जो सूत्र होता है वो लिखना है। कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, अब चलिए चाप का मान कितना है? चाप का मान है आपका 15 और त्रिज्या का मान है 30। तो इसे हल करेंगे तो ये कट जाएगा 1/2। तो कोण कितना आ गया हमारे पास? कोण का मान आ गया 1/2 रेडियन। तो कोण का मान किस में आ गया है हमारे पास? रेडियन में। लेकिन प्रश्न क्या लिखा गया है? उसका मान रेडियन तथा अंशों में ज्ञात कीजिए। तो रेडियन को अंश में कैसे चेंज करते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कमेंट करके आप बताइए अंशों को मतलब रेडियन को अंश में कैसे चेंज किया जाता है। वो चेंज किया जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सूत्र नहीं लिखते, सीधा डायरेक्ट हल करते हैं। किस में चेंज करना है हमको? रेडियन को अंश में बदलने पर। ठीक है, अब हम रेडियन को अंश में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं चलिए देखते हैं। तो हम लिखते हैं, हम जानते हैं क्या पाई रेडियन बराबर क्या होता है? पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश। ठीक है, तो 1/2 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? ये पाई चला जाएगा इसके 180 अंश के नीचे, तो 1/2 रेडियन बराबर हो जाएगा
180 अंश बटे पाई गुणित 1/2। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो 2 एकम 2 90। ठीक है, तो क्या आ गया 90/पाई आ गया। तो 90 जो बटा पाई है वह उसका अंश है। चलिए लिख लेते हैं उसे। अतः जो कोण आया अभिष्ट कोण रेडियन में 1/2 रेडियन आया, और यदि हम उसे अंश में बदला तो 90/पाई अंश आया। तो आप यदि पिछला वीडियो देखे हैं तो आप जानते होंगे रेडियन को अंश में कैसे बदलते हैं और अंशों को रेडियन में। मैंने उसमें आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, थोड़ा अलग है इस बाकी दोनों प्रश्नों से। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। ठीक है, एक त्रिभुज है, उसके 3 कोण हैं, वो किस में है, समांतर श्रेणी में है। सबसे बड़े कोण का मान 180 अंश है। तो तीनों कोणों का मान अंशों तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कोण का मान हमें दे दिया है 105 अंश। ठीक है, और बाकी दो कोण बचे उनका मान हमें अंश और रेडियन दोनों में ज्ञात करना है। हाँ, 105 अंश है, इसका मान भी हमें रेडियन में ज्ञात करना होगा क्योंकि ये अंश में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले तीनों कोणों का मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद उन्हें अंशों तथा रेडियन में चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के 3 कोण हैं, उन्हें हमें कुछ कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर मानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है अर्थात माना त्रिभुज के तीनों कोण, माना त्रिभुज के कोण ए माइनस, इसे हम अल्फ़ा लिखते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में, जब भी समांतर श्रेणी में होता है तो क्या लिखते हैं आप, ए ऋण डी ए और ए प्लस डी लिखते हैं, है ना। ये क्या रखते हैं, समांतर श्रेणी में, है ना। जब भी 3 क्रमागत पद समांतर श्रेणी में है तो आप हमेशा इस प्रकार से लिखते होंगे क्लास 10th में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे इस प्रकार से लिख दिया, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये है त्रिभुज के 3 कोण, और सबसे बड़े कोण का मान क्या है दिया गया है, 105 अंश। और इन तीनों कोण में से सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये है। ठीक है, और क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है सबसे बड़े कोण का मान, क्या दिया गया है, सबसे बड़े कोण का मान कितना है, 105 अंश। और सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये है अल्फ़ा धन बीटा का अंश बराबर दिया है 105 अंश। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। सबसे बड़ा कोण क्या है, 180 अंश दिया गया। इसे हम ला लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लो कुछ समय के लिए। ठीक है, और आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो तीनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। अतः अल्फ़ा माइनस बीटा धन अल्फ़ा धन अल्फ़ा धन बीटा बराबर 180 अंश होता है। ये तो आप जानते होंगे ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब तीनों जो कोण थे, ये कोण और ये कोण हमने जोड़ दिया, उसका योग कितना हुआ, 180 अंश। तो देखिए ये बीटा से बीटा कट गया, तो क्या बचा, 3 अल्फ़ा बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश बटे 3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 छिक्का 18 ज़ीरो। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 60 अंश। अल्फ़ा बराबर 60 अंश आ गया। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा क्या है, दूसरा कोण है, हमें ये कोण का मान मिल गया, ये कोण का मान मिल गया,
और हमें बस ये कोण का मान निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फ़ा का मान 60 अंश है। यदि हम इस समीकरण नंबर 1 में अल्फ़ा का मान रख देते हैं तो हमें बीटा का मान मिल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं करके। चलिए अल्फ़ा का मान हम समीकरण नंबर 1 जो है यहाँ पर रख देते हैं। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 60 अंश धन बीटा बराबर 105 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 105 अंश ऋण 60 अंश। अब 105 में से यदि हम 60 को घटाते हैं तो हमारे पास बीटा का मान आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, और हमारे पास अल्फ़ा का मान कितना था, 60 अंश। ये भी लिख देता हूँ, अल्फ़ा का मान 60 अंश था, बीटा का मान 45 अंश था। हमें अल्फ़ा बीटा का मान मिल गया, तो अब हम तीनों कोण का मान निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। प्रथम कोण, चलिए पहला कोण का मान निकालते हैं। पहला कोण क्या था, अल्फ़ा माइनस बीटा का अंश था। ठीक है, चलिए अल्फ़ा माइनस बीटा करते हैं। अल्फ़ा क्या है, 60 अंश ऋण बीटा क्या है, 45 अंश। ठीक है, तो ये 60 में से 45 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 अंश। तो पहला कोण का मान कितना आया, 45, 15 अंश आया। ठीक है, अब द्वितीय कोण निकाल लेते हैं। द्वितीय कोण क्या था हमारा, द्वितीय कोण था अल्फ़ा अंश और अल्फ़ा का मान कितना है, 60। तो द्वितीय कोण कितना आ गया, 60 अंश। ठीक है, अब तृतीय कोण देखते हैं। तृतीय कोण क्या था, बराबर था अल्फ़ा धन बीटा का अंश। और लेकिन हमें तो तृतीय कोण जो था पहले से ही दिया गया था। क्या था उसका आंसर, 105 अंश। तो हमने जो तीनों कोणों का मान किस में ज्ञात कर लिया, अंश में ज्ञात कर लिया। अब इन तीनों कोणों को हमें रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे रेडियन में चेंज, तो सबसे पहले 15 अंश को चेंज करते हैं। कुछ नहीं करना है, इसे बस हमें सभी कोणों को अंश जो हैं उन्हें हमें पाई बटे 180 से हमें भाग दे देना है। तो चलिए पहला क्या करते हैं, 15 अंश को हम पाई बटे 180 से भाग दे दें बस, यदि रेडियन में चेंज करना है तो। ठीक है, चलिए काटेंगे, 15 एकम 15 दूनी 30। तो पहला आ गया पाई बटे 12 रेडियन। ठीक है, 15 अंश का मान कितना आया, पाई बटे 12 रेडियन। अब चलिए देखते हैं 60 अंश को क्या लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा को, 60 अंश को एक एक जीरो कट गया, 6 कम 6 तिया, तो ये आ जाएगा पाई बटे 3। ठीक है, 60 अंश को पाई बटे 3 रेडियन आ जाएगा। और तीसरा है 105 अंश और 180 अंश, इसे हम भाग देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 इक्का 30, 3 सत्ते 21, 3 12 36। तो आ जाएगा पाई बटे 7 पाई बटे 12 रेडियन। ठीक है, तो हमारे पास तीनों कोणों का मान लगभग मिल चुका है, लगभग क्या, मिल ही चुका है। अतः आंसर लिखेंगे, अतः कोणों का मान अंशों में रहेगा 15 अंश, 60 अंश और 105 अंश, तथा ये क्या है, अंशों में। ठीक है, यह है कोणों का मान अंशों में, तथा रेडियन में हो जाएगा इसका मान पाई बटे 12, 15 अंश को पाई बटे 12, 60 अंश को पाई बटे 3 और 105 अंश को 7 पाई बटे 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब बताते हैं आज का अंतिम प्रश्न और इस प्रश्नावली का भी अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न है यह, चौथा प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर
π/9 रेडियन है, उन कोणों के मान हमको अंशों में ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए इसे हल करते हैं। हल। माना समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण अल्फा तथा बीटा हैं। सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए, 11th में आपको ऐसा पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। माना समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण अल्फा बीटा, इस प्रकार से सबसे पहले शब्द माना। गणित के स्टूडेंट हो तो आपको माना लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो माना समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो चलिए क्या लिखा है, दो समकोण त्रिभुज को न्यून कोण का अंतर है ना, न्यून कोण का अंतर कितना है, π/9, ठीक है। और समकोण पहले तो याद रख लीजिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर 90 अंश होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये प्रश्न नहीं है, ये लिखा हूँ मैंने समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन। दो कोणों का योग होता है 90 अंश, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, अब प्रश्न कह क्या रहा है, अब उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर कितना है, π/9। तो जो 9 है, पहले लिख लेते हैं, दोनों कोणों का अंतर कितना है, π/9। ये π/9 को हमें अंश में चेंज करना पड़ेगा। दोनों कोण का अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर π/9। लेकिन यदि हम ये रेडियन में है, इसे हमें अंश में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, इसमें हम 180/π का भाग दे देते, गुणा कर देते हैं। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 9 एकम 9 दूनी 0। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना आ गया, 20 अंश आ गया। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, अब ये दो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। अल्फ़ा धन बीटा धन अल्फ़ा ऋण बीटा बराबर 90 धन कितना, 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोष्टक खोलते हैं, चलिए। अल्फ़ा धन बीटा धन अल्फ़ा धन ऋण का ऋण बीटा बराबर 110 अंश। तो ये बीटा से बीटा कट गया, तो क्या बचा, 2 अल्फ़ा बराबर 110 अंश। चलिए इसे आगे लिखते हैं। 2 अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, 110 अंश। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 110 अंश बटे 2। इसे हल करेंगे तो 2 एक कम, 2 पंछे 10, 2 पंछे 10। तो अल्फ़ा बराबर आ गया 55%, सॉरी 55 अंश। तो बीटा बराबर क्या जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 20 अंश है। अल्फ़ा का मान है 25 अंश, सॉरी 55 अंश, ऋण बीटा बराबर 20 अंश है। चलिए बीटा को पक्षांतर कर दो और 20 को पक्षांतर कर दो, तो बीटा बराबर आ जाएगा 55 अंश ऋण 20 अंश, ठीक है। और 55 में 20 घटाएंगे तो बीटा का मान कितना जाएगा, 35 अंश। तो हमारे पास अल्फ़ा का मान मिल गया है 55%, सॉरी 55 अंश, और बीटा का मान मिल गया है 35 अंश। तो ये तो हैं अभिष्ट कोण, क्या में, अंशों में हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। अंशों में ज्ञात करना था, इसलिए हम दोनों कोणों का मान अंश में ज्ञात कीजिए। अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः
अभिष्ट कोण 55 अंश और 35 अंश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो होप करता हूँ आपको ये बेसिक जानकारी आपको समझ आई होगी। इसके बाद के वीडियो में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सभी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्नावली के प्रश्न शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।